अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद रोज़ी में एक और बार आपको वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो में ना कोई ऑनलाइन अर्निंग की बात करने आया हूं, ना ही किसी नए फीचर्स की बात बताने हूं, और ना ही किसी टेक्निकल कंप्यूटर रिलेटेड या किसी भी चीज़ की बात करने हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, मेरी अपनी कहानी, जो वाक़या मेरे साथ कल हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूँ आप सबको, सब बताऊँगा। तो अगर आपके पास कुछ टाइम है मेरे लिए तो आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, और बस यही कह सकता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि कल मैं अपनी जॉब से इंस्टीट्यूट जा रहा था फ़ीस जमा करवाने। इंस्टीट्यूट जाते वक्त हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के सामने ही बाइक पार्क कर रहा था। मैंने जैसे ही बाइक पार्क की तो एक लुटेरा आया और उसने मुझे घेर लिया, और उसके पास पिस्टल थी, और उसने मुझे कहा कि जो कुछ भी है दे दो। तो ये वाक़या मेरे साथ पहली बार हुआ था कल। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ, फ़िल्मों में ड्रामों में तो बहुत देखा था, लेकिन अपने साथ ये पहली बार हुआ था। तो मैं उस वक्त इतना घबरा गया, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बहादुर और बहुत दिलेर समझता था। लेकिन उस वक्त जो मेरी कैफ़ियत थी, मेरी हालत थी, वो मैं किसी को बता नहीं सकता था। तो बहरहाल वो तो हुआ। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल उसके हाथ में दिया, और उसने मुझे और धमकाया और बोला अपना वॉलेट भी दे दो। उस वॉलेट में मेरा ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल लाइसेंस, और काफ़ी हद तक पैसे भी थे। कुछ पैसों का तो खैर है, पैसे तो आने जाने की चीज़ है, उस टॉपिक पे बता दूँ। पर हुआ कुछ यूँ कि ओरिजिनल CNIC लाइसेंस जो ख्वारी के साथ, आपको पता है लाइसेंस बनाने में कितनी ख्वारी है, CNIC कितनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है, काफ़ी कुछ सब मैंने किया। उसके बाद 2 दिन पहले ही मेरा लाइसेंस आया था, परमानेंट लाइसेंस। वो लाइसेंस भी ओरिजिनल मेरे पास था, मेरा ओरिजिनल CNIC भी था, उसमें काफ़ी पैसे भी थे, काफ़ी हद तक पैसे भी थे। तो वो वॉलेट भी उसने मुझसे ले लिया, और अब मैं क्या करता, क्या उससे लड़ता? मेरी जान से ज़्यादा थे वो? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसको अपना वॉलेट भी दे दिया। उसके बाद उसने बाइक स्टार्ट की और वो वहाँ से चला गया। एक ही लड़का था, उसके पास पिस्टल थी। उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली उससे ज़्यादा, अपने पैसों से, अपने मोबाइल से ज़्यादा प्यारी थी। उस वक्त तो मैं इतना घबरा गया था। बहरहाल मैंने थाने में जाके FIR भी दर्ज करवा दी, और मैं फिर घर आ गया। उसके बाद जो मेरी कैफ़ियत थी, घर आने के बाद इतना डिप्रेशन, पहली बार मेरे साथ कुछ इस तरह वाक़या हुआ था। इतना डिप्रेशन में मैं कभी भी नहीं आया था, और मैंने ना कभी सोचा था कि मैं इस तरीके की कैफ़ियत में, ऐसी हालत भी होगी मेरी, जो कल मेरे साथ हुई थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ये वही ख़यालात, वही दिमाग में, कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म। ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी हद तक पैसे, और काफ़ी एक मिडिल क्लास लड़के के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के शख्स के लिए बहुत कुछ होता है यार। आपका मोबाइल 25-30 हज़ार वाला मोबाइल, और आपके पैसे एक 100 रुपये भी गुम हो जाते हैं ना, तो भाई टेंशन हो जाती है। ये एक मिडिल क्लास लड़के की कहानियों से काफ़ी हद तक टेंशन हो जाती है। तो काफ़ी हद तक पैसे थे, और पूरा महीना जब आप मेहनत करके आपके हाथ में कुछ पैसे आते हैं, और वो अचानक से यूँ चले जाएं, आपका मोबाइल, आपके ओरिजिनल CNIC, आपकी आइडेंटिटी, वो तो खैर बन जाएगा, लेकिन उस वक्त तो क्या कैफ़ियत थी, किसे बताऊँ। मेरी फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मुझे दिलासा दिया, लेकिन कल जो मेरी कैफ़ियत थी, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था, और मुझे एक पल के लिए यही लगा कि भाई चैप्टर क्लोज, दी एंड। क्योंकि इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने जा रहा था, अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा था, किसी को ये कोर्स समझ लें, बस कुछ नया करने जा रहा था, कुछ सीखने जा रहा था, और वो पहली फ़ीस भरने जा रहा था। फ़ीस के और सारे पैसे वो लेके चले गए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस सब ख़त्म हो गया भाई। जो कुछ सोचा था, दिमाग में काफ़ी हद तक सोचा था, और क्या क्या चल रहा था, मोबाइल में काफ़ी हद तक डेटा था, कुछ वीडियोस का यूट्यूब के हवाले से काफ़ी कुछ जमा किया हुआ था उस मोबाइल में मैंने, तो सब चला गया। और जब मैं घर आया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और मैं इतना डिप्रेशन में था कि क्या बताऊं। फिर मुझे फ़ील हुआ, मैं आज सुबह जब जॉब पे गया, मेरा पूरा दिन बेकार गुजरा कि भाई कुछ है ही नहीं यार, मतलब कि सब चला गया अचानक से, कैसे बनेगा ये वो, इतना डिप्रेशन।
और इतना मैं अपने आप को, ना मुझे खाना अच्छा लग रहा है ना कुछ अच्छा लग रहा है, बस इस तरीके की हालत थी। और जॉब पे भी आज सही से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, वहाँ मेरे कलीग्स ने मुझे बोला यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे किसी की बात समझ नहीं। यहाँ तक कि मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत ही, मेरी वालदा और मेरी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। इतना सपोर्ट किया मुझे, इतना प्यार दिया, फिर भी इतना समझाया। मैं किसी की बात पे बस मैंने उनको हाँ बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक दिल में जो होता है ना यार, एक आप मेहनत करते हैं और एक इस तरीके का हो जाए, बस अचानक से 30-40 हज़ार 50 हज़ार का नुकसान हो जाए आपका, तो आपकी क्या हालत होगी। तो मेरी भी वही हालत थी। मैं भी कोई खुद जॉब करता हूँ, पैसे मिलते हैं, उससे ही सेविंग, ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में कि ये भी करना है, वो भी करना है, और सब एक साथ अचानक से चला जाता है, तो भाई क्या हालत होगी। तो बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि आज जब मैं जॉब से आ रहा था तो मैं बाइक चला रहा था और घर आ रहा था, मेरे दिमाग में यही ख्याल था क्या होगा अब मेरा, क्या होगा, सब जा चुका है, इतने पैसे, ये वो, ये करना है, वो करना है। अचानक से मेरी नज़र एक अंकल बैठे हुए थे वहाँ रोड पे, सड़क पे, उन पे पड़ी, और वो उनकी टांगें नहीं थी, वो माजूर थे। मैंने उनको देखा और एक पल के लिए जो मैं सारा डिप्रेशन था, सोच रहा था, वो सब कुछ ख़त्म होके मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार हाथ पाँव तो सलामत हैं, चेहरा सलामत है, पूरी बॉडी, हर चीज़ है, लेकिन उनके पास क्या है? वो बेचारे क्या करेंगे? उनके भी ड्रीम्स होंगे यार। वो एक जो भिखारी होता है उसके भी कुछ ख्वाब होते हैं, उसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, ये करूँगा, उसकी भी फैमिली, उसको भी यार होता होगा। बस वो अंकल को देख के मैंने अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे हाथ पाँव हर चीज़ दी है। ये चीज़ें तो कल भी आ जाएंगी। जो मेरी फैमिली, मेरे कलीग्स जो मुझे सब समझा रहे थे यार सब आ जाएगा, तू सही है ना, सब आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी, लेकिन उस चाचा को देखने के बाद अल्लाह ने मेरे दिल में डाला और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, और इतना मतलब मैं लाख लाख जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि यार हर चीज़ है, हाथ पाँव सलामत है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, अल्लाह मेहनत का सिला देगा। और बस मुझे यही ख्याल आया कि उसमें मेरी कोई भलाई होगी, जो कल मेरे साथ हुआ उसमें भी कुछ अल्लाह की बेहतरी होगी, क्योंकि अल्लाह मुझे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसने मेरे लिए ज़रूर कुछ अच्छा लिखा होगा, उससे भी अच्छा लिखा होगा, क्या पता उससे भी अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल जाए, क्या पता बहुत अच्छा हो जाए मेरे लिए। तो अब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे इतने पाँव हाथ पैर से नवाजा, कान। एक छोटी सी तकलीफ़ हो जाती है ना इंसान को, तब पता चलता है कि उसकी कदर तब होती है। अगर आपकी आँख में कोई कचरा या आँख में कुछ डैमेज हो जाए तब आपको उसकी कदर होती है। तो वो कदर मुझे समझे कल हो गई, आज हो गई सॉरी, जब मैंने उन चाचा को देखा। यार हर चीज़ हो जाती है, करने को है ना इंसान, सब हो जाता है। तो मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है, जो मेरे भाई डिप्रेशन में हैं, जिन भाइयों के साथ ये हादसा होता है, जो मेरे भाई पूरा दिन आउटडोर का, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि मैं तो इंडोर ऑफिस जॉब करता हूँ। जो मेरे भाई डिलीवरी बॉय, जो बाइकिया वगैरह, ये सारे आउटिंग के जो काम होते हैं वो करते हैं, यार उनके दिल में भी डर होता होगा। और कितने भाइयों के साथ ये हादसा होता है, मैंने खुद देखा है। तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि भाई ये सब होता है, लेकिन जब मेरे साथ कल हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। तो मेरे भाइयों को भी सिर्फ इतनी सी बात बताने आया हूँ आज कि भाई अगर आपके साथ इस तरह का, अल्लाह ना करे किसी के साथ, अगर होता भी है तो आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप सलामत हैं। क्योंकि देखो आप सलामत हैं ना तो सब ठीक हो जाता है, आपकी फैमिली सलामत है, हर चीज़, हर खुशी मिल जाती है। बस अगर इंसान के हाथ पैर नहीं हो तो फिर उस इंसान से यार वो भी खुश होता है, उसके पास अल्लाह जैसे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर लिखता है। मेरा अगर नुकसान हुआ है ना, कल अल्लाह मुझसे इससे ज़्यादा दे। बस यकीन होना चाहिए इंसान को, यकीन, सच्चाई, यही चीज़ें काम आती हैं और कुछ काम नहीं आता। ये जहाँ तक के मेरा है, बाकी तो इंसान नाशुक्र है, सही बात है। हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, क्या पता उसमें कोई बड़ी बला टल गई। और इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, कल इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा मुझे। और अब मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया, ये गुम हो गया। यार मैंने तो सोचा था मैं यूट्यूब भी बंद कर दूंगा, हर चीज़, इतना डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन मैंने सोचा यार क्यों भाई, अगर इस तरह हिम्मत हार गए तो बस हो गया। अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा है मुझे।
और मैं अब वीडियोस बनाऊंगा और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। वो सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया मेरा और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो यही थी आज की एक इमोशनल वीडियो छोटी सी। थैंक यू, आपने मेरी एक वीडियो देखी। और सब भाइयों को और मेरी बहनों को, जितने भी लोग हैं काम करते हैं, सबको यही मशवरा दूंगा, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो आप प्लीज़ डिप्रेशन में आके कुछ गलत काम ना कीजिएगा। मैंने भी काफ़ी कुछ सोचा था। अपनी फैमिली के बारे में सोचिएगा, वो आपसे बहुत प्यार करती है और ये चीज़ें दोबारा भी आ जाएंगी। कुछ नहीं जाता भाई, सब मिल जाता है। बस अगर जान सलामत है ना तो सब कुछ हो जाता है। ये मुझे समझे कल ये मेरे लिए एक नया सबक मैंने सीखा है। और इस देखें, इसमें भी कुछ बेहतरी हुई। अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं होता तो ये बात मैं नहीं सीख पाता, लेकिन अब मैं सीख चुका हूँ। तो बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सारे बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो मिलते हैं किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ। ये तो उसमें कोई कंटेंट नहीं था, बस कुछ बातें करना चाहता था। और ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं अपनी वो बता रहा हूँ कि यार मेरा ये चला गया वो चला गया। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास आज भी सब है। यार ये मोबाइल पड़ा हुआ है, इससे जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये घर पे पड़ा हुआ था, वरना ये भी चला जाता। देखें पड़ा हुआ है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपको एक बात अपने दिल में जो गूंज रही थी कि ये मैं किसको बताऊं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बताने के लिए। इस वीडियो में ना मैं आपको बोलूँगा लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी, ये वो बस दिल में जो था वो आपसे कह दिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। एक और बार कह रहा हूँ, और भाई डिप्रेशन में नहीं आना और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। बस हिम्मत पकड़ के मेहनत करनी है और इंशाल्लाह मेहनत का सिला है ना, बस ज़रूर मिलेगा। तो काफ़ी लंबी हो गई, चलें मिलते हैं किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।